तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। यदि प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो यदि आपसे कोई भी पूछता है कि पूरे मैथ्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो इजी टॉपिक है वो क्या है, तो आप हमेशा एक ही बात बोलोगे कि सबसे ज़्यादा जो इजी टॉपिक है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। यदि इस बात पर यदि आपको अभी यकीन नहीं हो रहा हो, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप स्वयं ही ये बात बोलोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस से इजी टॉपिक आज तक कोई भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। यदि प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले हमें तीन चीज़ें दिखती हैं। सबसे पहला सीपी, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि वस्तु को कितने रुपए में ख़रीदा गया या फिर उस वस्तु को कितने रुपए में बनाया गया। उसके बाद है आपका एसपी यानी कि वस्तु को कितने रुपए में बेचा जा रहा है। यदि आपने किसी प्रोडक्ट को बनाया है, उस पर पैसे खर्च किए हैं, तो कितने पैसे खर्च किए हैं तो वो है आपका सीपी। अब उसे आप कितने रुपए में बेच रहे हो तो वो क्या हो गया आपका एसपी। इसके बाद बात करते हैं हम एमपी होता है आपका मार्क्ड प्राइस, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं अंकित मूल्य। ठीक, इसे मार्क्ड प्राइस बोला जाता है। यानी कि एमआरपी आप देखते हो, जब भी आप कभी भी किसी वस्तु को खरीदने जाते हो तो वहाँ पर देखा होगा आपने, वहाँ पर लिखा होता है एमआरपी। जो एमआरपी होता है वही होता है आपका मार्केट प्राइस। यदि यहाँ पर बात की जाए तो सबसे पहली बात सीपी से आपको सबसे पहले एक बात याद रखनी है, यह है खुद में 100% होता है। यह खुद में सदैव 100% रहता है। इन चीज़ों का कहाँ पर प्रयोग होगा, कैसे प्रयोग होगा, वो सब हम आपको डिटेल में बताते चलेंगे। ये जो सीपी होता है ये खुद में ही 100% होता है। अब देखिए 100% ये कैसे होता है। यदि आपने किसी वस्तु को खरीदा, अब आपने कितने रुपए में खरीदा, ये एक फिक्स रेट है। ठीक, उसे वो कम या ज़्यादा तो हो नहीं सकती। यदि आपने किसी प्रोडक्ट को बनाया है तो उसे बनाने में कितना खर्चा हुआ, अब वो खर्चा जो हुआ है आपका वो एक फिक्स रेट है, उसे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। अब क्या होता है, जब ये बेचना चाहते हैं तब उसे हम बढ़ाकर रेट लगा सकते हैं, लेकिन उसकी जो प्राइस है, जो आपने उस पर खर्चा किया है, वो तो एक फिक्स है ना। तो हमेशा ही याद रखेंगे सीपी खुद में एक 100% होता है। ठीक, अब इसके बाद आपको दूसरी बात याद रखनी है, छुपा हुआ मूल्य। ठीक, छुपा हुआ मूल्य हमेशा ही याद रखिए। पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो आपका मूल्य जो होता है वो जो छुपा रहता है, जो कि आपको कभी भी दिखता नहीं है, वो आपका हमेशा ही सीपी होता है। अब इस बात को हम क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से समझिए। जब कभी भी आप कोई भी वस्तु मार्केट में खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर आपका क्या दिखता है, वहाँ पर लिखा रहता है सदैव ही एमआरपी, यानी कि मार्क्ड प्राइस। एमआरपी जो लिखा होता है हमेशा वही आपको दिखेगा, सीपी कोई भी आपको कभी भी नहीं दिखाता। यानी कि अपने ऊपर एक एग्जांपल लेकर चलिए। आपने किसी एक प्रोडक्ट को बनाया, मान लीजिए आपने उसे 100 रुपये में बनाया। अब यदि आपने उसे 100 रुपये में बनाया है तो उस पर आप एमआरपी कितना डालोगे, एमआरपी तो कुछ ज़्यादा ही डालोगे ना, ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो सके। तो हमेशा ही आपको एमआरपी दिखेगा, कभी भी आपको सीपी नहीं दिखता है। सीपी सब छुपा कर ही रखते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम लाभ हानि की, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस की यदि बात की जाए तो आप हमेशा ही याद रखेंगे प्रॉफिट या लॉस सदैव ही सीपी पर होता है और एसपी पर होता है। प्रॉफिट एंड लॉस सदैव ही सीपी और एसपी पर होता है। ठीक, अब इसके बाद बात की जाए छूट या बट्टा। छूट या बट्टा, यदि छूट या बट्टा की बात की जाए तो आप हमेशा ही याद रखेंगे ये एसपी और मार्केट प्राइस इस पर होता है, यानी मार्क्ड प्राइस। तो एसपी और मार्केट प्राइस पर क्या होता है आपका छूट या बट्टा होता है। इसे छूट के नाम से भी जाना जाता है और बट्टा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो आपका प्रॉफिट या लॉस होता है, यानी कि लाभ या हानि होता है, वो किस पर होता है आपका सीपी या एसपी पर। अब यदि प्रॉफिट और लॉस की बात की जाए तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहला हमारा पॉइंट है लाभ, यानी कि प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा, हमेशा ही याद रखिए जब आपका सीपी जो होगा वो होगा आपका छोटा, और उसके बाद जो एसपी होगा वो होगा आपका बड़ा। ठीक,
हमेशा ही इस बात को याद रखेंगे, जब सीपी आपका छोटा होगा और एसपी आपका बड़ा होगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। अब ये कैसे होगा, अब ध्यान से समझिए। यदि आपने किसी वस्तु को 100 रुपये में बनाया है तो 100 रुपये क्या हो गया आपका, सीपी हो गया। अब इसके बाद यदि आप उस वस्तु को 120 रुपये में बेच रहे हो तो 120 रुपये क्या हो गया आपका, एसपी हो गया। अब आपको उस पर लाभ ही तो हुआ, हानि तो होगी नहीं। तो हमेशा ही याद रखिए, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लाभ कब होगा, जब सीपी छोटा होगा और एसपी बड़ा होगा। अब बात करते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, हानि यानी कि लॉस। तो हानि कब होगी, जब आपका सीपी बड़ा होगा और उसके बाद एसपी जो होगा वो होगा आपका छोटा। ठीक, एसपी क्या होगा आपका छोटा, तब क्या होगा, हमारा हानि होगी। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें समझना है लाभ या हानि का प्रतिशत, और उसके बाद लाभ या हानि हम कैसे निकालते हैं। तो याद रखिए, मानिए कि हमारा जो सीपी है वो हमारा 100 है, ठीक, और एसपी जो है वो हमारा कितना है, 120 है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा सीपी बड़ा हुआ, सॉरी सीपी छोटा हुआ और एसपी बड़ा हुआ, तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ। अब इसके बाद यदि हमें कभी भी लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी वस्तु पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है या किसी वस्तु पर कितने रुपए की हानि हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाभ या हानि प्रतिशत। लाभ या हानि प्रतिशत कभी भी आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, लाभ या हानि, ठीक, लाभ या हानि बट्टे सीपी क्रय मूल्य। आपको सिर्फ हमेशा ही इतना करना है, कभी भी किसी भी वस्तु पर जो आपका लाभ या हानि प्रतिशत हो रहा है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाभ कितने का हो रहा है। तो यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है आपका, 20 रुपये का। अभी यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर अब लाभ हानि निकालने लगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमें लाभ या हानि रखना है। तो हमारे पास लाभ है तो हम क्या करेंगे, 20 बट्टे सीपी कितना है हमारा, सीपी है 100। अब इसके बाद हमें इसे प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे, हम 100 से इंटू कर देंगे। ठीक, 100 से इंटू करना हमेशा ही याद रखिए, प्रतिशत के लिए 100 से इंटू करना पड़ता है। तो यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हुआ तो कितना आया आपका, 20%। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कभी भी लाभ या हानि आपको चाहिए प्रतिशत में तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाभ कितने रुपए का हो रहा है या हानि कितने रुपए का हो रहा है। लाभ हो रहा है तो ऊपर लाभ रखेंगे, हानि हो रहा है तो ऊपर हानि रखेंगे और नीचे सदैव ही सीपी रखेंगे। उसके बाद इंटू कर देंगे 100 से और जो निकल कर आएगा हमारा वो लाभ या हानि प्रतिशत निकल कर आएगा। अब बात करते हैं हम छूट की। यदि छूट की बात की जाए तो यहाँ पर अंकित मूल्य जो होता है वो सदैव बड़ा, ठीक, अंकित मूल्य जो होता है वो सदैव बड़ा होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, इसके बाद एसपी सदैव छोटा, ठीक, एसपी जो होता है वो सदैव छोटा होता है। यहाँ पर 2 पॉइंट आप याद रखिए, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ये आपका प्लस और माइनस ये दोनों में होता है, यानी कि प्रॉफिट हुआ तो प्लस और यदि लॉस हुआ तो माइनस। इसके बाद यदि छूट या बट्टा की बात करें तो ये सदैव ही नेगेटिव पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है, ये नेगेटिव पॉइंट होता है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक, तो ये छूट या बट्टा जो होता है वो हमेशा ही किस पर निकाला जाता है, वो सदैव ही आपका अंकित मूल्य पर निकाला जाता है, सदैव अंकित मूल्य पर। ठीक, सदैव किस पर रहता है, अंकित मूल्य पर रहता है। देखिए सबसे पहले उसने सीपी बनाया, सीपी के बाद जो बनता है आपका, पहले नंबर पर सीपी होता है, दूसरे नंबर पर जो होता है वो होता है आपका अंकित मूल्य या फिर मार्क्ड प्राइस। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर होता है वो होता है आपका एसपी। क्यों, सबसे पहले उसने किसी भी प्रोडक्ट को किसी व्यक्ति ने बनाया, अब बनाने के बाद ऐसा तो नहीं है जितने का बनाया है उतने का ही बेच देगा, अब वो बेचेगा कितने का, अब वो एक वैल्यू रखेगा कि उसे कितना प्रॉफिट चाहिए उसके हिसाब से एक वैल्यू रख देगा। अब वैल्यू रखने के बाद वो क्या करेगा, इस पर छूट दे या कुछ भी दे तो ये छूट जो वगैरह जो देगा वो किस पर देगा, मार्क्ड प्राइस पर देगा, यानी कि
SP बनाएगा। उसके बाद क्या बनता है आपका SP बनता है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं छूट यानी कि डिस्काउंट बराबर क्या होगा आपका। डिस्काउंट यदि आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आपको सदैव ही पता है कि यहाँ पर अंकित मूल्य सदैव क्या होगा, बड़ा होगा। तो अंकित मूल्य या फिर मार्क्ड प्राइस माइनस क्या हो जाएगा SP। तो अब हमारा क्या निकल कर आएगा, डिस्काउंट निकल कर आएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपको डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है, यदि आपने उसने दे दिया कि किसी भी वस्तु पर उसे 30% का डिस्काउंट दिया, नहीं सॉरी, उसने यदि बोला कि 30 रुपये का डिस्काउंट दिया है या 50 रुपये का डिस्काउंट दिया है, उसने ये नहीं बोला कि 30% का डिस्काउंट दिया है या 40% का डिस्काउंट दिया है, तब आप क्या करोगे, तब आपको क्या करना है, सब सदैव ऊपर क्या रखोगे आप, डिस्काउंट परसेंट जो होगा उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर डिस्काउंट रखोगे, डिस्काउंट कितने का हो रहा है। इसके बाद आप क्या करोगे, अंकित मूल्य को नीचे रख दोगे। ठीक, अंकित, तो जब कभी आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है तब आप क्या करोगे, ऊपर रखोगे डिस्काउंट, नीचे रखोगे मार्केट में जो भी उसकी प्राइस रखी गई है, यानी कि MRP जितना भी रखा गया है उसे आप क्या करोगे, नीचे रख दोगे। उसके बाद 100 से इंटू कर दोगे, तो इससे हमारा क्या निकलेगा, डिस्काउंट प्रतिशत निकल आएगा। तो यहाँ तक ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं उन ट्रिकों की ओर, जो और भी आपके काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सबसे पहला CP, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस, उसके बाद आपका SP। ठीक, उसके बाद होता है आपका अंकित मूल्य, उसके बाद डिस्काउंट, उसके बाद आपका SP। ठीक, अंकित मूल्य पर ही क्या होता है, आपका डिस्काउंट होता है, उससे क्या बनकर आता है, आपका SP बनकर आता है। इसके बाद यहाँ पर ये जो हम आपको तरीका बताने वाले हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस का 90% यूज होने वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप यूज कीजिए। ये कुछ मतलब कि कोई सूत्र नहीं है, ये एक ट्रिक समझ लीजिए या कुछ भी समझिए। मान के चलिए आपके किसी भी प्रश्न में यदि परसेंटेज दिया हुआ है, यदि आपके किसी भी प्रश्न में परसेंटेज दिया हुआ है, तब आप क्या करोगे, उसके लिए सदैव ही आप एक रेशियो मेथड का प्रयोग करोगे। कैसे करोगे, मान के चलिए यहाँ पर दिया हुआ है हमारा 20%। अब ये जो 20% है आप इसे लाभ मानिए और दूसरा मान लीजिए आप इसे हानि। ठीक, यदि इस 20% की बात की जाए, यदि इसकी कैलकुलेशन की जाए तो क्या निकल कर आता है हमारा 20%, 20/% की जगह पर नीचे क्या चला जाता है 100। यहाँ परसेंट का मतलब हमेशा ही ये होता है, जितने का भी आपको परसेंट पूछा जाता है तो परसेंट का मतलब होता है 100वां भाग। हमेशा ही ये बात आप याद रखेंगे, परसेंट का मतलब क्या होता है 100वां भाग। यदि इसकी कैलकुलेशन की जाए तो 1/5 निकल कर आता है। ठीक, अब यहाँ पर जो 1/5 निकल कर आता है, आप हमेशा ही एक बात याद रखोगे कि ये जो 5 है, ये जो नीचे वाला होता है, ये जो नीचे वाला होता है वो हमेशा ही आपका प्रारंभिक मूल्य होता है। ठीक, ये जो नीचे वाला होता है वो सदैव ही आपका क्या होता है, प्रारंभिक मूल्य होता है। और जो ऊपर वाला जो होता है ये होता है आपका प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। ठीक, अब इसी प्रकार से समझिए, ये 5 है, ये क्या है आपका प्रारंभिक मूल्य, और प्रारंभिक मूल्य क्या है आपका CP। तो यहाँ पर CP कितना निकल कर आया हमारा 5। ठीक, उसके बाद आपका प्रॉफिट या लॉस कितना, वो है आपका 1। ठीक, इसके बाद आपका जो SP है, SP आपका क्या बनेगा, SP बनेगा। देखिए हमेशा ही याद रखिए, CP में आपने ऐड किया प्रॉफिट को तो आपका क्या बना, SP बना। और उसी प्रकार से CP में यदि आपने माइनस किया लॉस को, फिर भी क्या बना आपका SP बना। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर हम माने कि प्रॉफिट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्रॉफिट की बात कर रहा है। प्रॉफिट की बात सबसे पहले समझ लीजिए। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 क्या हो जाएगा आपका SP। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट पर।
ठीक। अब यदि लॉस की बात की जाए तो लॉस पर क्या होगा, ये जो SP होगा वो हो जाएगा चेंज। कैसे हो जाएगा, 5 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो 5 में से 1 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा आपका 4। ये क्या बना आपका लॉस, ये लॉस पर SP बना और ये प्रॉफिट पर SP बना। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है, इसलिए आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। अब बात करते हैं अमाउंट, अंकित मूल्य, डिस्काउंट और SP की। यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हम यदि 20% की बात करें तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो इसको जब हम बांटेंगे तो जो नीचे वाला मूल्य क्या होगा, ये आपका प्रारंभिक मूल्य होगा। अब यहाँ प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो प्रारंभिक मूल्य है हमारा अंकित मूल्य। जो अंकित मूल्य है यानी कि मार्केट प्राइस जो है वो आपका क्या है, प्रारंभिक मूल्य। क्यों, क्योंकि जो मार्केट प्राइस है इसी पर क्या बना, लगा डिस्काउंट लगा, और डिस्काउंट लगने के बाद जो वैल्यू बनी किसकी बनी, SP की बनी। तो यहाँ पर सबसे प्रारंभिक मूल्य क्या है, ये है ना, तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। इसके बाद यदि डिस्काउंट की बात की जाए तो डिस्काउंट कितना दिया उसने, 1 दिया, 1। और यदि इसे बांटने की बात करें तो ये कैसे कभी भी प्रॉफिट या लॉस में नहीं बांटा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लॉस में ही बांटा जाएगा। क्यों बांटा जाएगा, क्योंकि हमने आपको अभी बताया था जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है, और जो आपका प्रॉफिट और लॉस जो होता है तो उसमें प्रॉफिट आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है और लॉस जो होता है वो आपका नेगेटिव पॉइंट होता है। तो यहाँ पर सदैव क्या होगा, 4 होगा। क्या हो जाएगा आपका SP 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमेशा ही नेगेटिव पॉइंट होता है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको और अच्छे से बता दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आप इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका, जब CP या SP समान दिए हों। ठीक, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी। जब CP या SP समान दिए हों तब क्या करना है, तो आप हमेशा ही याद रखेंगे, यहाँ पर 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं अच्छे से। जब SP समान हो तब हमेशा हानि होती है। ठीक, जब आपका SP समान दिया हो, जब दोनों ही SP समान है तब हमेशा ही आपकी क्या होगी, हानि होगी। अब दूसरा पॉइंट है आपका, जब CP समान हो तब हमेशा ना हानि और ना लाभ। जब आपका CP समान दिया होगा तब ना तो आपका हानि होगी और ना ही आपका लाभ होगा। तो इसे समझते हैं हम एक एग्जाम्पल की सहायता से। मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारा, उसमें दिया हुआ है 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 250 रुपये में बेचने पर, 2 में से प्रत्येक वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर पहली पर 20% लाभ व दूसरी पर 20% हानि होती है, तब उसका कुल हानि % बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, उसने बोला है 2 वस्तुएं यदि कोई भी इंसान बेच रहा है और बेच रहा है 250 रुपये, प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य है उसने क्या रखा है, 250 रुपये में ही उसे बेच रहा है। तो पहली जो वस्तु उसने बेची उस पर क्या हुआ कि 20% लाभ हुआ, और दूसरी जो वस्तु हुई उस पर क्या हुआ, 20% हानि हुई। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, हमेशा ही याद रखिए जो आपका 20% लाभ है और एक 20% जो हानि है उसको आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए हमेशा ही एक चीज़ याद रखिए, हमने बोला है
जब SP समान हो तब हमेशा ही हानि होगी। तो यहाँ पर देखिए हानि परसेंट क्या होगा हमारा, तो हानि परसेंट होगा। आप सदैव भी एक काम करेंगे, यहाँ पर आपका 20 रखा, वो कौन सा है, लाभ वाला, और यहाँ पर एक 20 रखा, वो कौन सा, हानि वाला। दोनों परसेंटेज को ऊपर रखा, उसके बाद नीचे 100 लगा दिया। सिर्फ आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जीरो से, यहाँ पर ये 2 जीरो हैं, उन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर बचता कितना है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4%। 4% ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी इसी प्रकार से यदि दूसरा क्वेश्चन होता, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 250 रुपए में यहाँ पर बोल देता खरीदने, 250 रुपए में खरीदने पर पहली पर 20% लाभ व दूसरी पर 20% हानि होती है, तब इसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ये आपका फर्स्ट समझ लीजिए और ये आपका सेकंड समझ लीजिए। तो सेकंड वाले में आंसर क्या होगा, ना लाभ और ना हानि। ठीक, ना लाभ ना हानि, ना ही आपको लाभ होगा ना ही आपको हानि होगा। ये क्या है आपका सीपी वाला मेथड। इसके बाद एसपी वाला क्या है, यहाँ पर आपको सदैव ही हानि होगी। और हानि आप कैसे निकालोगे, जो भी आपके परसेंटेज दिए हों उनको आप क्या रखोगे, ऊपर रखोगे इनटू में, और नीचे क्या लगा दोगे आप, 100 लगा दोगे। 100% आपका 100% बिल्कुल सही आंसर निकलेगा हमेशा। ठीक, ये जो आपका मेथड था, जब सीपी और एसपी समान दिए हों तो ये किसके लिए है, आप याद रखेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, जब प्रतिशत में लाभ और हानि, देखिए लाभ और हानि जब समान दिए हों तब आप क्या प्रयोग करोगे, आपको हमेशा ही देखना। देखिए यहाँ पर देखिए जो हानि है वो भी 20% है और लाभ है वो भी आपका 20% है। तो यहाँ पर जब कभी भी हानि और लाभ दोनों ही समान प्रतिशत में दिए हों तब आप इन टाइप का प्रयोग करोगे। पहला, जब एसपी समान दिए हों तो हमेशा ही हानि होगी, और जब आपका सीपी समान दिए हों तो ना तो आपका हानि होगी और ना ही आपका लाभ होगा। अब दूसरा पॉइंट होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो 20% दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, और यहाँ पर 20% हानि दिया हुआ है। अभी ये प्रतिशत चेंज हो जाएं, यदि ये प्रतिशत चेंज हो जाएं, जब वहाँ पर क्या हो, जब प्रतिशत लाभ और हानि समान ना हो तब क्या किया जाए, या फिर काफ़ी सारे प्रतिशत दिए हों, जैसे कि एक यहाँ पर एक ये प्रतिशत है, एक यहाँ पर एक ये प्रतिशत है, और इसका 2, 3, 4, 5 और भी प्रतिशत दिए हों, तब आप क्या करोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका, जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट समान ना दिया हो। ठीक, जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट समान ना दिया हो तब हम क्या करेंगे। तब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर एसपी समान और यहाँ पर सीपी समान। एसपी समान है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, अलग अलग है। सीपी समान है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, अलग अलग है। मान के चलिए यहाँ पर ये जो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट दिया हुआ है आपका उसने 20% लाभ, ये प्लस लगाया है तो 20% लाभ, और यहाँ पर मान लीजिए सेकंड परसेंटेज दिया हुआ है 10% हानि, इसे हानि मान लेते हैं और इसे लाभ मान लेते हैं। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 20% लॉस की बात कर रहा है, यहाँ पर ये क्या है आपका फर्स्ट, और उसके बाद सेकंड जो आपका परसेंटेज दिया हुआ है वो है आपका प्लस का 10%। इस प्रकार से हम मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको तरीका समझ आना चाहिए। सबसे पहला कि 20% लाभ और 10% हानि है। यदि आपका एसपी समान है तब आपको क्या करना है, तो हमने आपको देखिए सबसे पहला सीपी और दूसरा एसपी। ठीक, और यहाँ पर भी क्या होगा, सीपी और दूसरा एसपी।
यहाँ पर यदि आप रखोगे 20% की बात करते हैं, सबसे पहले 20% की बात करें, ये क्या है 20% प्रॉफिट। यदि सीपी की बात की जाए 20% क्या होता है आपका 1/5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, और क्या हो जाएगा यहाँ पर परसेंटेज जो आपका प्लस का पॉइंट है ये, तो ये क्या है लाभ है, तो हम क्या कर देंगे 5 में 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। ये चीज़ हम आपको पहले ही पीछे समझा चुके हैं, परसेंटेज को कैसे सीपी और एसपी में कन्वर्ट करना है। इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया सीपी और एसपी। इसी प्रकार से 10% लॉस की बात करते हैं, -10%। -10% में क्या होगा आपका, तो देखिए 10 धारे 100 होते हैं, तो यानी कि 10 नीचे आ जाएगा, 10 वाला क्या है सीपी हो जाएगा। और यहाँ पर लॉस की बात कर रहा है तो 1 ऊपर बचेगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, अब आपको ध्यान से समझना है, जब कभी भी एसपी समान की बात करें तो आपको सदैव एक ही काम करना है कि जो एसपी जो होगा उसे समान कर देना है, तभी आपका रेशियो बिल्कुल करेक्ट निकलेगा। अगर यदि आपने एसपी समान नहीं किया तो आपके क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर समान करते हैं, तो देखिए 6 तिया 18, 9 दूनी 18, 6 दूनी 6 तिया 18 और 9 दूनी 18, तो ये समान हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 तिया 18 और 9 दूनी 18। ठीक, यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, यदि आपको नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पर 6 से यहाँ पर इंटू कर दीजिए और यहाँ पर 9 से कर दीजिए, पर थोड़ा बड़ा बनेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 18 दोनों आ गए हैं। अब यहाँ पर इसका इंटू इसमें करना है, तो 5 तिया 15 और इसका 10 दूनी 20। अब आपको क्या करना है, ये आपका 15 और ये है आपका 20, इसे आपको क्या करना है ऐड कर देना है। इसके बाद आपका 18 और प्लस 18, ये दोनों ही 18 पहला और ये दूसरा, ये दोनों ही 18 दूनी 36 होता है, ये आपका क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 और 2 5 35, यहाँ पर आ जाएगा आपका 35। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर रेशियो कितना बचा 35:36। जो सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा आपका 35:36। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जब आपका सीपी समान दिया हो, जब सीपी समान दिया हो तब आप क्या करोगे, यहाँ पर -20% की बात करते हैं, तो ये क्या बनता है आपका 20 पंजे 100, यानी कि 5 तो यहाँ पर आना ही आना है, लेकिन माइनस की बात कर रहा है यानी कि लॉस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 1 घटाना पड़ेगा। 20 पंजे 100 होता है, ऊपर 1 बचता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर है 10%, वो भी किसका प्लस का, यानी कि लाभ का। यदि लाभ की बात की जाए तो 10% जो होता है वो क्या होता है 10 हो जाएगा नीचे, और ऊपर इधर की साइड क्या होगा लाभ की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जब सीपी समान की बात कर रहा है तो आपको सीपी ही समान करना है। तो देखिए 5 का यदि 2 में गुणा किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, और यदि 10 का 1 में इंटू किया जाए तो कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। अब इसमें कर दिए 4 दूनी 8 और 11 एकम 11। अब ये जो 10 है और ये वाला जो 10 है इसको ऐड कर लीजिए, 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया। अब इसके बाद इसे भी ऐड कर लीजिए 8 और 11, इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा रेशियो निकल कर आया वो कितना आया 20:19। हमेशा ही इस बात को याद रखोगे, जब कभी भी सीपी समान बोल रहा हो, जब सीपी समान बोल रहा हो और परसेंटेज अलग अलग दी हो तो आपको सीपी समान करके तब रेशियो निकालना है। यहाँ पर यदि एसपी दिया हुआ है, एसपी समान बोल रहा है और वहाँ पर परसेंटेज चाहे कुछ भी दिया हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि एसपी को ही समान कर लेना है, तब आपको ऐड करना है। अब एक पॉइंट और सीख लीजिए, यहाँ पर बता देते हैं हम, थोड़ी सी जगह बची हुई है, ध्यान से समझिए। मान के चलिए ये सीपी में बता रहे हैं, हम किस में बता रहे हैं सीपी में, तो यहाँ पर दिया है, ये पहला दिया हुआ है आपका 10%, ठीक, ये प्लस में है यानी कि लाभ है। सेकंड दिया हुआ है आपका प्लस का 20%, और यहाँ पर थर्ड दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है आपका माइनस का 10%। इसके बाद दिया हुआ है आपका 4, चाहे जितने भी रखे हों सबके लिए बता रहे हैं 10% माइनस, और इसके बाद 5 दिया हुआ है आपका, वो दिया हुआ है प्लस का 40%। ठीक, ये सब आपके दिए हुए हैं। तब मान के चलिए इतनी सारी आपकी परसेंटेज दिए हुए हैं, अब आपसे पूछ रहा है कि रेशियो क्या बनेगा, तब आपका रेशियो क्या बनेगा। अब ध्यान से समझिए, प्लस वाले कौन से हैं, प्लस वाले एक ये प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है और प्लस वाला ये भी है, इनको ऐड कर दीजिए 40 और 20
60 और 10 70, ये प्लस का कितना आ जाएगा आपका 70। अब माइनस वाला देखिए कितने हैं आपके, माइनस वाले आपके 2 हैं, एक ये है और एक ये है। 10 और 10 कितना हो जाएगा आपका 20। अब यहाँ पर ये 70 जो है इसमें से 20 माइनस कर दीजिए, कितना बचा 50%। अब ये 50 जो आया है आपका ये बिल्कुल करेक्ट नहीं आया है, इस बात को आप याद रखोगे। अब आपको क्या करना है, कितने पेयर दिए हुए हैं, तो सबसे 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पर हमें क्या करना है 5 से ही भाग लगा देना है। 5 से तब भाग लगाएंगे कितना आएगा 10%, ये होगा हमारा 10%। अब यहाँ पर यदि इसको CP/SP में चेंज करेंगे, CP/SP इसमें चेंज करना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर कितना आ जाएगा SP। यहाँ पर किसका निकल रहा है, ये प्लस का निकल रहा है। यदि माइनस का निकलता तो इसमें माइनस का चिन्ह आता, माइनस संख्या बड़ी होती तो माइनस का आ जाता। ये किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। यदि प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट आपका कितना निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका बेईमान दुकानदार, जिसे हम बोलते हैं डिसऑनेस्ट कीपर। ठीक, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी कि बेईमान दुकानदार। इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। इसके लिए आपका जो तरीका होता है वो अभी कभी भी किसी को समझ नहीं आता। इसके लिए जो तरीका होता है उसे आप ध्यान से समझेंगे। उसमें क्या होता है, आप इसमें 2 पॉइंट हमेशा ही याद रखेंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा, वजन कभी भी प्रॉफिट या लॉस नहीं बताता। ठीक, वजन जो होता है वो कभी भी आपका प्रॉफिट या लॉस नहीं बताता है। तो प्रॉफिट या लॉस बताता क्या है, तो आपको अच्छे से पता है, हमें वजन को प्राइस में बदलना होता है। ठीक, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जब कभी भी वजन दिया होगा तो हमेशा ही याद रखिए वजन कभी भी हमें प्रॉफिट या लॉस नहीं बताता है। प्रॉफिट या लॉस क्या बताएगा, जो प्राइस होता है, जो कि वैल्यू होती है, वही हमें क्या बताता है, प्रॉफिट या लॉस। तो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने ग्राहक को 20% कम वजन तौलता है, तब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक, एक बेईमान दुकानदार है जो कि क्या करता है, तौलते समय 20% कम वजन तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू यानी कि प्रारंभिक, और यहाँ पर सेकंड यानी कि अंतिम। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो है उसने क्या बोला है, 20% कम वजन तौलता है। मान के चलिए ये वजन कितना है, 100 ग्राम है। ठीक, ये कितना है 100 ग्राम। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो 20% कम तौल रहा है। यदि 20% कम तौल रहा है यानी क्या तौल रहा है वो 80 ग्राम। ठीक, 100 ग्राम है तो उसे कितना तौल रहा है, वो 80 ग्राम ही दे रहा है। तौल करने के बाद वो कितना दे रहा है, 80 ग्राम दे रहा है 100 ग्राम का। अब इसका यदि आप रेशियो बनाएं तो क्या बनेगा, इससे इसे कैंसिल कर दीजिए 0 से, तो 2 पंजे 10 और 2
चौक 8। रेशियो क्या बना आपका 5 और 4। लेकिन ये रेशियो किसका है, ध्यान से समझिए, ये जो रेशियो है ये किसका है, वजन का। किसका है ये रेशियो, वजन का। लेकिन हमें किस में चाहिए, प्राइस में। हमें किस में चाहिए, प्राइस में। जब प्राइस होगा तभी हम बता सकते हैं प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, और उसके बाद प्रॉफिट या लॉस पता करने के बाद तभी हम बता सकते हैं प्रॉफिट या लॉस कितने प्रतिशत हुआ है। तब यहाँ पर क्या करेंगे हम, जब कभी भी इसे प्राइस में चेंज करना हो तो आप क्या करोगे, इसे सिर्फ उल्टा कर दोगे, 4:5। सिर्फ आपको इतना करना है। अब आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट ये 1 हो गया। अब इसके बाद प्रॉफिट परसेंट की बात की जाए तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ऊपर आपको 1 रखना है। ठीक, आपको पता है ऊपर प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर 1 रखोगे, और नीचे कितना रखोगे, आपका जो प्रारंभिक मूल्य होगा यानी कि 4 को नीचे रख दोगे। इसके बाद इंटू 100। ठीक, इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25%। अच्छे से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, उसको समझते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि इस पॉइंट की बात की जाए तो ये जो पॉइंट अब हम पढ़ने वाले हैं, यदि ये पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिया तो आपकी बहुत सारी दुविधाएं जो होंगी, जो प्रॉफिट एंड लॉस से, वो काफ़ी सारी दुविधाएं सॉल्व हो जाएंगी। तो समझते हैं वो पॉइंट क्या है। सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन लिखना होगा। इसके लिए एक बेईमान दुकानदार अपने सामान पर 40% अधिक अंकित करता है तथा 20% की छूट देता है तथा 20% कम वजन तौलता है, तब उसका कुल लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक, एक बेईमान दुकानदार है, वो सबसे पहले क्या करता है कि अपना जो सामान है, उसने जिस प्रोडक्ट को बनाया है तो उस प्रोडक्ट पर जितना पैसा उसने खर्च किया है उसे 40% अधिक उस पर एमआरपी डाल देता है। अब एमआरपी 40% अधिक डालने के बाद देखिए 40% अधिक एमआरपी डाल रहा है तो उसे फायदा तो होगा ही। फिर उसके बाद वो क्या करता है कि अंकित मूल्य पर 40% अधिक अंकित मूल्य डालने के बाद 20% की उस पर छूट देता है। अब उसने 20% की ही सिर्फ उसने क्या किया, छूट दी। अब 20% की छूट देने के बाद फिर भी वो क्या करता है कि 20% कम वजन भी तौलता है, 20% कम वजन भी तौलता है। अब इसके बाद इसका जो टोटल जो कुल लाभ प्रतिशत होगा वो क्या होगा, आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले उसने बोला है 40% अधिक अंकित करता है, तो यहाँ पर देखिए जब वो अंकित कर रहा है तो अंकित करने के लिए उसे क्या चाहिए, सीपी चाहिए। तो सीपी से 40% अधिक अंकित कर रहा है। तो यदि 40% की बात की जाए तो 40% आपका कितना निकलेगा, 40/100। आप इसे निकालोगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5, और अंकित कर रहा है यानी कि अधिक लिख रहा है तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद है उसने बोला है 20% की छूट देता है। अब 20% की जो छूट देता है तो छूट व्यक्ति किस पर देता है, जो 20% की जो छूट दी जाती है वो किस पर दी जाती है। हमने आपको अच्छे से बताया था कि जो छूट दी जाती है तो वो किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर छूट दी जाएगी और बनेगा क्या आपका, एसपी बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर कितने की दे रहा है वो, 20% की छूट दे रहा है यानी कि 20 पंजे 100। और जब छूट दी जाती है तो छूट क्या होती है, माइनस वैल्यू होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका 4। ठीक, 2 पॉइंट हमको मिल चुके हैं। तीसरा पॉइंट बोल रहा है वो 20% कम वजन तौलता है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 20% के बारे में वो
बोल रहा है। जब 20% के बारे में बोल रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। ठीक, यही तो हो जाएगी आपकी। इसके बाद ये जो है किस में है, वजन, ये वजन में है, इसे हमें किस में चेंज करना है, ठीक, प्राइस में चेंज करना है। तो प्राइस में चेंज क्या हो जाएगा 4:5। ठीक, अब देखोगे आप तो यहाँ पर हमें 3 रेशियो मिले हैं, एक मिला है ये वाला और एक मिला है ये वाला और एक मिला है ये वाला। अब इसका पूरा टोटल हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो आप हमेशा ही याद रखिए एक बात, इस बात को आप हमेशा ही याद रखिए, ये पॉइंट कभी भी किसी ने यदि आपको ना बताया हो तो हमेशा ही इस पॉइंट को याद रखिए। कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI कोई भी आपका टॉपिक हुआ, आप कभी भी उस टॉपिक में धोखा नहीं खाओगे। कैसे, आपको हमेशा ही 2 वैल्यू याद रखनी है। सबसे पहला प्रारंभिक और उसके बाद अंतिम, ये 2 वैल्यू आप याद रखिए। आप हमेशा ये देखिए यहाँ पर प्रारंभिक वैल्यू क्या होगी और अंतिम वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर देखिए CP आपकी प्रारंभिक वैल्यू है जिससे आपका क्या बना है, AM बना है, यानी कि अंकित मूल्य बना है। अंकित मूल्य किससे बना, CP से बना। तो जिससे बनता है वो होता है आपका प्रारंभिक मूल्य और जो बनता है वो होता है आपका अंतिम मूल्य। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य से क्या बन रहा है, यहाँ पर SP बन रहा है। तो अंकित मूल्य क्या हुआ आपका प्रारंभिक मूल्य और SP क्या हो जाएगा आपका अंतिम मूल्य। ठीक, इसके बाद यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य क्या है 4 और अंतिम मूल्य क्या है 5। आप हमेशा ही याद रखिए जो आपकी वैल्यू है, जिस वैल्यू से दूसरी वैल्यू बन रही है तो वो वैल्यू आपकी प्रारंभिक मूल्य है और जो वैल्यू बन रही है वो आपकी अंतिम मूल्य है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में रखी हो। ठीक, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये है CP और ये है अंकित मूल्य और ये है आपका फर्स्ट प्राइस। इन तीनों का क्या मेल है, कोई मेल है नहीं है, फिर भी अंकित मूल्य और CP का रेशियो हमेशा ही एक जगह पर रखा जाएगा। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो कोई भी संख्या कट रही हो उन्हें हम काट देते हैं। देखिए 4 से 4 कट गया और 5 से 5 कट गया, बचा हमारा कितना 5 और यहाँ पर 7। ठीक, अब यहाँ पर हमें देखिए प्रारंभिक मूल्य मिल चुका है और अंतिम मूल्य मिल चुका है। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, लाभ या हानि। ठीक, लाभ या हानि हमारा कितना हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना है 5 है और अंतिम मूल्य कितना बन रहा है आपका 7 बन रहा है, यानी कि 100% हमारा लाभ होगा। तो लाभ कितने का हुआ, जब 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 2 बचा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाभ परसेंट निकालेंगे तो यहाँ पर 2 ऊपर ला जाएगा लाभ, और यहाँ पर हमारा जो प्रारंभिक मूल्य होगा वो हमारा कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसके बाद इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो 5 दूनी 10, 0, 20 बार ये चला गया और 20 दूनी 40, यानी कि उसने क्या किया 40% का लाभ कमा लिया। कितने प्रतिशत का लाभ कमा लिया उसने, 40% का लाभ कमा लिया। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि ये चीज़ें आप यदि इन चीज़ों में किसी में भी आपका जरा सा भी कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका डाउट 100% दूर किया जाएगा। यदि आपको कोई भी कैसी भी दिक्कत आई है तो आप कमेंट कीजिए, आपका कमेंट में आंसर किया जाएगा। और यदि आपकी जो दुविधा होगी वो कमेंट बॉक्स के अंदर यानी कि मैसेज के अंदर सॉल्व ना हो पाई तो हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, उसमें आपके लिए वो समस्या दूर कर दी जाएगी। इससे पहले हमारे 2 पार्ट पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर कराए हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।